हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल बाबा। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है। मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है व्हाट विंस इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शंस क्या जीतता है। इस चीज के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपनी बताया है। दो चीजें होती है इलेक्शन जीतने के लिए। इलेक्शन में शामिल है, जब भी चुनाव लड़ी जाती है, दो चीजों पर लड़ी जाती है। पहली होती है पॉलिसी, दूसरी होती है जो भी उस पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है, उनका उनके कॉन्टेंटेड एफटी इमेज। पॉलिसी चाहे जितने भी अच्छे हो, 90% ऑफ द टाइम्स पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का हेफ्टी इमेज होता है, वो इलेक्शन जिताता है, वो इलेक्शन जीतता है। क्योंकि कॉन्टेंटेड व्यक्ति कोई भी होता है वो हैवी थिंकर होता है, जो भी मतलब इंटरनल अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन और जो भी चैलेंजेस, अटैक्स, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीका के हो, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम जनता जो फेस करता है, इसको वो ये हेफ्टी इमेज, हेफ्टी कॉन्टेंटेड व्यक्ति है ये लीडर। इसलिए वो हर एक चीज को आसानी से सॉल्व कर सकता है। बड़ी, मान लीजिए एक काम को कोई नॉर्मल व्यक्ति पूरी दिन बिता के काम करेगा, पूरी अपने आप को तंग कर लेगा, पूरे अपने आप को टायर कर लेगा। एक कॉन्टेंटेड व्यक्ति पूरी चीज की सोल्यूशन को, पूरी काम को, शायद इसमें उसका जितना 100% का ताकत होता है, उसमें से शायद 0.001% के अंदर ही पूरी काम निपटा लेता है। ये कॉन्टेंटेड व्यक्ति का ताकत होता है, सामर्थ्य होता है। मान लीजिए 4 तरह का लोग होते हैं। टीयर 4, 3, 2, 1। टीयर 4 के लोग होते हैं, मान लीजिए जैसे कि एक का अखबार उठाते हैं, पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते हैं, पूरा भी पढ़ने का टाइम नहीं होता, और पढ़ेंगे तो जितने पढ़ते हैं उसमें तो 2-3 लाइन शायद याद रख लेते और खत्म। याद उसमें ब्रेन में भी नहीं रहता, बस इसको ये पता चलना है कि उसने पढ़ा है, वही खत्म हो जाता है। टीयर 3 के लोग होते हैं, जितना थोड़ी बहुत पढ़ते हैं, और जब तक पढ़ते हैं और खत्म, और उसके बाद जितना याद रहता है उन्हें उतना याद रहता है। और टीयर 2 के लोग जो होते हैं, जितना पढ़ते हैं उसको सिर्फ मतलब कथा रूप में समझते हैं, और बेसिक लेवल थोड़ी बहुत समझते हैं, और थोड़ी बहुत खुद भी रीजन कर सकते हैं बेसिक लेवल के लाइंस। पर टीयर 1 के लोग जो होते हैं, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट को आप चुन लीजिए, उस सब्जेक्ट पे स्टार्टिंग बेस, उस सब्जेक्ट पे आप बात करेंगे। स्टार्टिंग लेवल के जो 3-4 लाइंस होती है, बेसिक लेवल सर को ही जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन डिटेल्स। और उसके बाद की जो गहराई, एक ही सब्जेक्ट पे रहना चाहिए और ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, इधर उधर स्केप नहीं होना चाहिए। कम से कम 30-40 लाइन एक के बाद एक, और जो भी सेंटेंस अब बनता है वो पिछले सेंटेंस पे बिल्ड होना चाहिए, और पिछले सेंटेंस से, अपनी प्रीवियस सेंटेंस से हैवी होना चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते हुए 40 हैवी सेंटेंसेस एक ही सब्जेक्ट पे बात करना चाहिए। और उतनी अंडरस्टैंडिंग किसी का है, और जितनी संसार में, मतलब जितना स्टेट में, देश में, मतलब ब्रेन ऑपरेशन जितने होते हैं, मतलब ब्रेन थिकनेस जितना ऑपरेशन में रहता है, उन सबको रूल कर देगा। क्योंकि पूरी देश में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन, जो अपना काम है उसका इन्फॉर्मेशन लोग रखते हैं, उसको थोड़ी बहुत प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, बट इतनी गहराई से कोई नहीं सोचते हैं। और जो सोचते हैं बाकी सब लोगों को रूल करते हैं, मतलब एडमिनिस्टर करते हैं। ये मतलब नियम है संसार का, इस देश का, कहीं भी हो, स्टेट का। hefty people administer people, hefty people employ other people, hefty people rule people। ये ऐसी रहा है। और जब भी चुनाव होता है देश में, सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं होती है। जब भी चुनाव होता है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना होता है, और एक दूसरे को लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब एक दूसरे की माइंड की ताकत जो होता है, इसकी थिंकिंग ताकत जो होता है, इसकी पूरी लाइफ में पूरी एक्सपीरियंस जो है, लर्निंग जो है, उसकी सबको इकट्ठा करके उन सब से अपनी अंडरस्टैंडिंग को, और अंडरस्टैंडिंग से एक पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, अटैक करते हैं, मतलब उनपे एलिगेशंस लाते हैं, उनकी अच्छे भी पॉलिटिक्स हो उसको कैसे क्रिटिसाइज करते हैं, ये कैसे बेहतर है कहकर साबित करने की बातों के रूप में, बातों के माध्यम में प्रस्तुत करते हैं।
और कोई और व्यक्ति दूसरा इनसे भी हैवी है, जब भी ये आंसर करते हैं उस चीज को खत्म कर देते हैं, उस चीज को क्लियर आउट कर देते हैं, तब लोगों को जब भी ये लोग सुनते हैं, और ये जो होता है ये बैटल होता है, सिर्फ बातें नहीं होता है, पॉलिसीज बैटल होता है। जब भी एक आदमी इलेक्शन में हारता है, सिर्फ आदमी नहीं हारता है, उसकी काम हारता है, और उसकी मतलब उसकी थिंकिंग स्टाइल, उसकी पूरी लाइफ की वर्क हार जाता है वहां पे, मतलब हारा जाता है। तब उस कंडीशंस में कोई भी व्यक्ति उसके पीछे खड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि ये जो बैटल होता है हर कोई जानता है, जब भी एक व्यक्ति हारता है उसके साथ खड़े होने का कोई दिक्कत नहीं रहता है, पर भी उसके साथ रहेंगे तो मतलब जो लूजर का जो फीलिंग होता है, जो मतलब बीटन फीलिंग होता है, वो लोग आदमी को, मतलब सोसाइटी को, चाहे जो हारता है उस पार्टी का मतलब पॉलिसी, जो जीतता है उस पार्टी का पॉलिसी से जितना भी बेहतर हो, ये लोग फ्रीली मूव नहीं हो पाएंगे। मतलब एक तरह का गुलामी अपने आप में रह जाता है। जब भी दूसरे पार्टी के लोग दिखते हैं, मतलब इनको अपने आप ही एक तरह का फेस नहीं कर पाते, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचती है, फ्रीली मूव नहीं हो पाते। तो लोग चाहे इस पार्टी से अगर 1 लाख लोगों का कम नौकरियां मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ही वोट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नौकरियां नहीं, कोई और भी मतलब अग्रेशन से हमें डिफेंड करेगा कहकर। और सिर्फ अगर जो भी हारता है उसकी, उस व्यक्ति का फैमिली जो होता है शायद उनके साथ खड़े होते हैं और कहते हैं वी डिड आवर बेस्ट, हम लोग ने अपनी बेहतर की है, इस बार लोगों तक हम हमारी पॉलिसीज की बेहतरीनता पहुंचा नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम हम लोग बिल्कुल ही विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर, विल बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर, हम इस बार जीत जाएंगे कहकर अपनी हौसले को, अपनी कॉन्फिडेंस को मतलब व्यक्त करते हैं, प्रकट कर देते हैं, और ऐसा रहता है। और 95% ऑफ द टाइम्स ऐसी इलेक्शन जीती जाती है। और पॉलिटिक्स में भी इतने मतलब जो भी हैंडल करने चीज होती है, 3-4 एक एम्प्लॉयमेंट होता है, पेंशन होता है, किसानों के लिए उन पे काम करना होता है, और कैसे कैसे कितने परसेंट खर्च करके कैसे किस तरह के काम करना पड़ता है, काम किस तरह के काम करेंगे तो हर एक की तरक्की होगी और पार्टी की मजबूती, इमेज का बढ़ता ही जाएगा। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बताऊंगा। पर दोस्तों ये रहा इमेज, पॉलिसी से 90% ऑफ द टाइम्स इमेज। अगर पॉलिसी का ही देखे तो जो पार्टियां कम से कम, जिस सरकार 60 महीने में जितना 60 महीने की कमाई में से 1 महीने की कमाई जितनी होती है उसमें से 10% का, या फिर उसमें से आधा भी, मतलब 15 दिन की जितना देश का होता है, या फिर 15 दिन का कमाई जितना स्टेट में होता है, उतना भी नौकरियां नहीं दे पाए। ऐसे भी सरकारें बने हुए हैं देश में, या फिर मतलब अपनी अपनी टाइम्स में या फिर अपनी हिस्ट्री में। तो इमेज फ्रेंड्स, दोस्तों इमेज जो होता है, हेवी कंटेंटेड इमेज जो होता है, वो सिर्फ वो व्यक्ति देश में इलेक्शन जीत पाता है। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही दोस्तों, हम दोबारा मिलेंगे। अगर इस चैनल का आप सब्सक्राइबर नहीं रहा और यहाँ पे नए हो तो कृपया पॉलिटिकल बाबा को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। और मेरा वर्क को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया मेरा गूगल पे और फोन नंबर, गूगल पे और फोन पे का नंबर स्क्रीन पे दिए हुए है, उस नंबर पे आप अपने सपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि आपके द्वारा कोई और गहरी कंटेंट को, फैक्ट्स जो होते हैं सोसाइटी के, पॉलिटिकल कमेंटेशन को, और सोसाइटल फैक्ट्स जो होता है उसके फैक्टर्स इसके पीछे जो होते हैं उसके बारे में, और गहराई में और हैवी अंडरस्टैंडिंग को लोग सब्जेक्ट्स को सुनेंगे। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस को, अकाउंट्स को लाइक और फॉलो करिएगा। अब तक इतना ही दोस्तों, हम दोबारा मिलेंगे।